नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और यहां अब राजधानी के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में लोगों को पानी के भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर चल रहे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के तमाम दावों के इतर लोग परेशान हैं। कहीं टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है तो कहीं लोग पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। कहीं एक दिन छोड़कर पानी आ रहा है तो कहीं गंदा बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। आज हम आपको दिल्ली के विभिन्न इलाकों की रिपोर्ट्स बताएंगे कि कौन सी दिल्ली में यानी सेंट्रल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में या दिल्ली के कौन से भाग में क्या दिक्कत चल रही है और किस तरीके से लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। लेकिन लोग पानी के संकट से यहाँ पर क्यों जूझ रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि यहाँ पर हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा गया, ये हरियाणा सरकार की साजिश है यहाँ पर दिल्ली वासियों के खिलाफ। यानी कोई भी चीज़ दिल्ली में होती है तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश बन जाती है यहाँ पर दिल्ली वासियों के खिलाफ। यानी आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि उनको गिराने के लिए, दिल्ली वासियों को परेशान करने के लिए सभी पार्टियां यहाँ पर काम करती हैं, या कह लीजिए बीजेपी शासित राज्य यहाँ पर मात्र आम आदमी पार्टी का नाम खराब करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। आइए आपको दिल्ली के हर उस विभाग, हर उस जगह ले चलते हैं जहां पानी की समस्या हो रही है और क्या समस्या सामने आ रही है, ये चीजें बताते हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल दिल्ली से, जहां सुबह से शाम तक बड़ी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इतनी भीषण गर्मी में भीषण पानी का संकट दिल्ली झेल रही है और यहाँ पर गर्मियों के मौसम में यहाँ पर लाइन लगाना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी दुश्वारी बन रही है। यहाँ ईस्ट पटेल नगर के पंजाबी बस्ती, नेहरू नगर, गायत्री कॉलोनी ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की बेतहाशा किल्लत है। यहाँ के अशोक गौतम ने बताया कि लोगों को पानी भरने के लिए भी ड्यूटी करनी पड़ती है। पंजाबी बस्ती के रमन यादव ने कहा कि ईस्ट पटेल में कई झुग्गी बस्तियां भी हैं जहां पाइप लाइनें तो हैं लेकिन सप्लाई चालू नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े ड्रम खरीद रखे हैं। राजस्थानी बस्ती की लीलावती ने बताया कि टैंकर से पानी भरने के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ता है। गर्मी में जितने टैंकरों की जरूरत है उतने नहीं आ रहे हैं। यानी जहां सरकार को उनके टैंकरों की पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन सरकार यहां पर आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। यानी ये कैसा अमृतकाल है कि जहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। साउथ दिल्ली की बात करें तो ज्यादातर लोग प्राइवेट टैंकरों पर निर्भर नजर आ रहे हैं। यहाँ आया नगर, घिटोरनी, जौनापुर, मांडी गांव, भीम बस्ती, शांति कैंप, शंभू कैंप, जवाहर कॉलोनी, डेरा गांव, भाटी कलां, भाटी खुर्द, भाटी माइंस, असोला गांव, फतेहपुर बेरी गांव, चंदन होला और देवली समेत कई गांव और कॉलोनियों में पीने के पानी का गंभीर संकट चल रहा है। यहाँ पर देवली के पुनित सिंघल के मुताबिक गांव में पानी की समस्या का फायदा टैंकर माफिया उठा रहे हैं। यानी अब यहाँ पर टैंकर माफियाओं का गिरोह उठ चुका है, जिससे पूरी दिल्ली त्रास्त नजर आ रही है। गांव में 95% लोग टैंकर पर निर्भर हैं। घिटोरनी के ऋषिपाल ने बताया कि प्राइवेट टैंकरों से 600 रुपये में 2 लीटर पानी खरीद कर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। यानी फ्री पानी का वादा देने वाली सरकार अब यहाँ पर लोगों को पानी के लिए तरसा रही है और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पैसे दे रहे हैं और पीने का या कह लीजिए अपना गुजारा करने के लिए पानी मंगा रहे हैं। इस दिल्ली की बात करें तो कभी प्रेशर कम आता है तो कभी वहाँ पानी गंदा मिलता है। रमेश पार्क, कोंडली, मुल्ला कॉलोनी, राजवीर कॉलोनी, गीता कॉलोनी, त्रिलोकपुरी, चिल्ला गांव, खिचड़ीपुर और गाजीपुर के भी कई इलाके टैंकर पर निर्भर हैं। मंडावली के सुनील महतो ने बताया कि पिछले 1 महीने से 2-3 दिन में एक बार पानी आता है। कभी प्रेशर कम रहता है तो कभी गंदा पानी आता है। ज्यादातर जगह रात के समय पानी आता है। रसोई और पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। टैंकर चालक वसीम ने बताया कि पानी के लिए रोज सुबह शाम तक 80 से 100 कॉल तक आ रही हैं। ऐसे में हर जगह सप्लाई देना उनके लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी आफत दिल्ली के लोगों पर यहाँ पर टूट पड़ी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिर यहाँ पर कौन दिल्ली की इस पानी की समस्या को खत्म करेगा? मात्र नेता एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ऐसे में जूझती हुई जनता नजर आ रही है। वेस्ट दिल्ली की रिपोर्ट आपको दे दें तो पूरे इलाके में
टैंकर माफिया का राज अब चल चुका है। देखिए, बड़ी परेशानी यहाँ पर टैंकर माफियाओं की यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है तो कई जगहों पर गंदा पानी आ रहा है। सागरपुर निवासी सूर्यकांत ने बताया कि लगभग 1 महीने से पानी की दिक्कत बनी हुई है। मेन सागरपुर और इस सागरपुर में ज्यादा दिक्कत है। पूरे इलाके टैंकर माफिया का राज है। जब भी टैंकर पानी लेकर पहुंचता है तो लोग पानी भरने के लिए आसपास में लड़ने झगड़ने लगते हैं। आसपास के इलाके जैसे नासिरपुर गांव, मंगलापुरी फेज 2, शिवपुरी आदि में भी परेशानी है। लोगों की मांग है कि पाइपलाइन से पर्याप्त पानी सप्लाई किया जाए ताकि उन्हें जूझना न पड़े। यहाँ कई लोग पानी की पाइपलाइन होने के बाद भी इन समस्याओं को देख रहे हैं। थोड़ा आउटर दिल्ली की तरफ चलें तो आउटर दिल्ली की जो खबर है, वहां दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी नहीं सुन रहे। जहां पर कहा जाता है कि केजरीवाल के मंत्रालय में हर मंत्री हर अधिकारी सुनेगा नहीं सुनेगा तो यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पे उनके अधिकारी लोगों की बात नहीं सुन रहे। जिस भीषण गर्मी में लोग पानी की दिक्कतों से गुजर रहे हैं और ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासन अब ठप पड़ गया है। पंजाब खोड़ गांव में पिछले 3-4 हफ्तों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ के निवासी अनिल बताते हैं कि कई बार पास के गांव से पानी लाना पड़ता है। गांव के लोग पैसे इकट्ठा कर प्राइवेट टैंक मंगवाते हैं। यही हाल ज्योति गांव का भी है। ज्योति इनक्लेव के आशीष तिवारी ने बताया कि यहाँ पाइपलाइन भी नहीं है। अब हफ्ते में एक दिन कुछ ही टैंकर आते हैं। घिराव के भूले राणा ने बताया कि पानी के लिए जब लोग नांगलोई जल बोर्ड के दफ्तर में जाते हैं तो उन्हें कराला भेज दिया जाता है। कराला दफ्तर वाले उन्हें नांगलोई जाने को कहते हैं। यहाँ पाइपलाइन और पानी की सप्लाई नहीं आती। यानी अधिकारी प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर ठप नजर आ रहे हैं और लगातार दिल्ली वासियों को इस जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर दिल्ली के मंत्री क्या कहते हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, सौरभ जी जो यूडी मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, और मेरी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई। काफ़ी लंबी बातचीत हुई। दिल्ली में जो पानी की कमी हो रही है, हरियाणा पानी जो कम छोड़ रही है, चाहे वजीराबाद बैराज पे पानी का लेवल गिर रहा है, चाहे मुनक कनाल में कम पानी आ रहा है, तो क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें जो मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है। हर साल गर्मियों में भी इवेपोरेशन लॉस के बावजूद मई जून में जब मुनक कनाल से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो 990 क्यूसेक से ज़्यादा पानी दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है। परंतु पिछले एक हफ्ते में 7 जून को तो ये 840 तक गिर गया था। पिछले 2 दिन में ये 850-855 तक पहुंचा है। इस जो पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आता है, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिपेंडेंट हैं। क्योंकि मुनक कनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद में पानी का लेवल कम है, तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 mgd ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा से बात करेंगे। दूसरा जो मुद्दा एलजी साहब से डिस्कस किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड में अभी अफसरों की बहुत कमी है। जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उनके पास 3 बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी भी है, जीएसटी भी है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि एक सिंगल चार्ज का ऑफिसर वो नियुक्त करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठीक से हो सके। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड में अभी मेंबर वाटर नहीं है, मेंबर ड्रेनेज नहीं है, मेंबर फाइनेंस नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को हम एलजी साहब के साथ उठाते रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनमें से कोई भी अफसर नियुक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर से इस पे चर्चा हुई है और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 1-2 दिन में जो अफसरों की कमी है दिल्ली जल बोर्ड में उसको भी सुलझा। हिमाचल से जो पानी मिलना था, हिमाचल से जो पानी आना था, क्या वो आ गया है? क्या स्टेटस उसका? देखिए, अभी हिमाचल से कोई भी पानी जो वाया हरियाणा आना है वो कोई भी पानी नहीं आया है। इस पानी को वजीराबाद बैराज पे आना है। वजीराबाद बैराज पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आज वजीराबाद बैराज पे 669.4 फीट पर पानी पहुंच गया है। अभी ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से पता चला है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी हिमाचल से आ रहा है और हरियाणा आगे कितना पानी छोड़ेगी। हम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पानी हिमाचल प्रदेश दे रही है उस पानी को आगे दिल्ली वालों को दिया जाए।
हरियाणा का कोई भी पानी जो हथनी कुंड बराज से यूज होता है, जो यूपी में यूज हो रहा है, जो उत्तराखंड में यूज हो रहा है, वो सारा पानी सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। दिल्ली में आज पीने के पानी की कमी है, दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है। तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है, उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। अगर हरियाणा मुनक कनाल में पूरा पानी दे दे तो दिल्ली में जो पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, जो त्राही त्राही मची हुई है, वो परेशानी कम हो सकती है। तो हम तो हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, दिल्ली वालों की तरफ से हाथ जोड़ के खड़े हैं कि दिल्ली वाले परेशान हैं और दिल्ली की समस्या का समाधान। तो सुना आपने, यहाँ पर मात्र आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जो जनता त्रासद है उनकी कोई सुनता हुआ नजर नहीं आ रहा। साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, आउटर दिल्ली, हर लोग, हर जनता पानी से परेशान है। जल संकट दिल्ली पर पूरी तरीके से बरस पड़ा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।